वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ मौजूद हूँ। नेक्स्ट ईयर हम करने जा रहे हैं जी। मेरे सामने एक बुक है मैथमेटिक्स की, क्लास 9 की, खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक, बोर्ड पेशावर। यूनिट नंबर 15 हमने स्टार्ट कर लिया था। पाइथागोरस थ्योरम दोनों आप बोल सकते हैं। इस यूनिट का नाम था और मैंने आपको बता दिया था कि इस थ्योरम का क्यों नाम पाइथागोरस थ्योरम रखा गया था, और ये भी बता चुकी थी कि उसकी हेडिंग थी, तो आपको स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम कहा जा सकता है एग्जाम्स में, पेपर्स में, टेस्ट में। ठीक है जी। आज हम करने जा रहे हैं इसका दूसरा थ्योरम, और ये लास्ट थ्योरम ही है इस यूनिट का। इस यूनिट में से दो ही थ्योरम्स दिए हुए हैं। पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स दिया हुआ है। ठीक है जी। ये मैंने कल के लेक्चर में भी बात की, लास्ट लेक्चर में, कि वो पाइथागोरस थ्योरम है, स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम कहा जा सकता है। अब इसके ऊपर भी हेडिंग है, तो आपको कहा जा सकता है कि स्टेट एंड प्रूफ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको ये स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए। ठीक है जी। उस स्टेटमेंट में ये कहा गया था कि अगर ट्रायंगल राइट ट्रायंगल हो तो उसके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। अभी उसका कन्वर्स है। वहाँ पे जो गिवन था वो हमें प्रूव करना है आज, और जो प्रूव करना था वो आज हमें गिवन है। चलिए जी, देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहती है। इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, अगर किसी ट्राइंगल की एक साइड का स्क्वायर इक्वल हो टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, दूसरी दो साइड्स के का स्क्वायर लें और फिर उसका सम लें, उसके इक्वल आए, तो देखिए कॉमा और देन, ठीक हो गया, ब्रेक हो गई स्टेटमेंट। देन द ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल, तो ट्राइंगल लाजमी बात है कि वो राइट होगी। राइट के अलावा ऐसी कंडीशन कोई भी ट्राइंगल सेटिस्फाई नहीं करती है। दैट इज नोन एज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कल हमें गिवन था जी कि ट्राइंगल राइट है, आज हमें प्रूव करना है। देखिए टू प्रूव में उसने कहा हुआ ट्राइंगल एबीसी इज राइट ट्राइंगल, यानी इसमें एक एंगल 90 डिग्रीज का है, या फिर आप दूसरे लफ्जों में ट्राइंगल को राइट प्रूव कर रहे हैं, तो यही आपको प्रूव करना है। ठीक है जी। ये कल आपको गिवन था, और अभी जो गिवन में लिखा हुआ है ये कल आपको प्रूव करना था। ट्राइंगल उसने बना ली जी, एबीसी उसका नाम रखा। कहते हैं ट्राइंगल एबीसी मेजर्स ऑफ बीसी सी ए एंड ए बी आर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। और रिस्पेक्टिवली का मतलब मैंने आपको हमेशा समझाया है, और अगर वो स्टूडेंट्स जो आज पहली दफ़ा इस लेक्चर को सुन रहे हैं उनके लिए बता दूं कि पहले नंबर पे उसने बी सी बोला, तो बी सी की साइड ए थी, तो पहले उसने ए लिखा। ठीक है। फिर उसने सी ए बोला, तो सी ए साइड जो है वो बी थी, इसलिए उसने दूसरे नंबर पे बी रखा, और लास्ट में उसने ए बी रखा, तो ए बी जो है वो सी है, स्मॉल सी। अच्छा, ये किस तरह से रखा? वर्टेक्स ए के अपोजिट जो साइड है उसे स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के अपोजिट जो साइड है उसे स्मॉल बी, और वर्टेक्स सी के अपोजिट जो साइड है उसे स्मॉल सी का नाम दिया गया। और एक साइड का स्क्वायर इक्वल है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के। ठीक है जी। अच्छा, तो वो साइड उसने ले ली ए स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज ही होगा। अब आप यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या कहें कि बी स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको आप प्रूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये रट्टा हो गया, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमेशा यही कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ही इक्वल है। अब हाइपोटेन्यूज का नाम आपने भले ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है या सी लिखा हुआ है, तो कंडीशन उसके मुताबिक बनाइएगा। गिवन में इस वक्त मेरे पास हाइपोटेन्यूज जो है, यानी 90 के एंगल के अपोजिट जो साइड आ रही है वो है ए, इसलिए ए का स्क्वायर इक्वल है बाकी दोनों। इन दोनों की जगह चेंज हो सकती है, आप सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखें या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखें, कोई मसला नहीं होगा, लेकिन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ही आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है जी। तभी आप प्रूव कर पाएंगे। ट्राइंगल राइट होने के लिए यही कंडीशन होती है। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं, और हमने प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल एबीसी राइट है, या हम सिर्फ इतना भी प्रूव कर लें कि इस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है, तो हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। देखते हैं जी कैसे प्रूव किया। कंस्ट्रक्शन में कहते हैं कि ड्रॉ डी ए, एक डी ए लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें जो कि परपेंडिकुलर हो। दिस इज अ सिंबल फॉर परपेंडिकुलर। ठीक है। ये डी ए परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 का एंगल बनाना चाहिए, किसके ऊपर? सी ए पे। ये साइड पे 90 का एंगल बनाने वाली एक लाइन आनी चाहिए। और क्या डी ए
किसी भी लेंथ का हो नहीं, वो कहता है कि सच दैट, इस तरीके से आपने लेना है कि ये डी ए का लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंट हो इस ए बी के। अब देखिए लाइन सेगमेंट के सिंबल्स नहीं दिए, वैसे तो मैं करेक्शन कर रही हूँ, आप नोट कीजिएगा इस बात को। इतनी लेंथ में लेनी है जितना ए बी लिया, ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रेंट लेना है। और फिर इस डी को आप ज्वाइन कर दें इस सी पॉइंट के साथ। क्यों ज्वाइन करा रहा है? ताकि एक और ट्राइंगल यहाँ पे बन जाए। ठीक है जी, चलिए प्रूफ की तरफ आते हैं। कहते हैं ए सी डी, ये जो हमने नई ट्राइंगल बना दी ए सी डी जिसका नाम है, दिस इज अ राइट ट्राइंगल। इसमें तो हमने डी ए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, परपेंडिकुलर की वजह से यहाँ पे 90 का एंगल बन गया, और जब हमने ज्वाइन किया तो एक ट्राइंगल बन गई। अब ट्राइंगल के अंदर एक 90 का एंगल आ रहा है, तो लाजमी बात है कि राइट ट्राइंगल हुई। ये राइट ट्राइंगल कैसे हुई? क्योंकि हमने खुद से सी ए डी एंगल 90 डिग्री का बनाया परपेंडिकुलर की वजह से। ठीक हो गया। अच्छा, जब ट्राइंगल राइट हो, ये बात जब हमें पहले से पता हो, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि ट्राइंगल राइट हो तो हम कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। यूजिंग द फर्स्ट थ्योरम 15.1, उसकी पूरी स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं और सिर्फ बाय पाइथागोरस थ्योरम का हवाला भी दे सकते हैं। कहते हैं एसीडी राइट ट्राइंगल है, इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी सीडी का स्क्वायर इक्वल है ए डी का स्क्वायर, या डी ए भी लिख सकते हैं, प्लस ए सी के स्क्वायर के। ऐसा कौन कहता है जी? ऐसा पाइथागोरस थ्योरम कहता है। अब देखिए जहाँ पे ए डी है, ए डी उसने एग्जैक्टली कंस्ट्रक्शन में बी ए के इक्वल कहा, और बी ए की लेंथ असल में सी स्मॉल सी से नोट की गई थी। तो अगर ए बी जो है वो स्मॉल सी है, तो लाजमी बात है डी ए भी स्मॉल सी होगा, इसलिए उसने ए डी को स्मॉल सी से रिप्लेस कर दिया। प्लस नाउ लुक एट ए सी। अब ये जो साइड है, ये तो वो कॉमन साइड है जो दूसरी ट्राइंगल भी शेयर कर रही है। ठीक है, तो दूसरी ट्राइंगल में अगर इसका नाम बी था तो सेम ही साइड है, यहाँ पे भी इसका नाम बी होगा। तो इस वजह से ये इसने इंटरप्रेट कर दिया सी डी का स्क्वायर इक्वल है सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, और इसको बना दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू आवर गिवन। अब जरा यहाँ पे देखिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हमारे पास जो इक्वेशन बनी ये भी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। दोनों को कंपेयर किया जाए तो दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, कहते हैं बट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ये तो ए स्क्वायर के इक्वल था, हमारे पास रिजल्ट आ रहा है ये सी डी का स्क्वायर है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर किया जा सकता है। अगर दोनों की राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो दोनों की लेफ्ट भी इक्वल होंगी बाय द हेल्प ऑफ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, या फिर आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 का नाम भी दे सकते हैं। तो कहता है कि अगर सी डी का स्क्वायर कंपेयर किया जाए तो सी डी का स्क्वायर इक्वल आता है ए स्क्वायर के। अगर ऐसा है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, आप स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास सिर्फ सी डी रह जाएगा इक्वल टू ए। ठीक है जी, और आप ज़रा नोट कीजिए स्मॉल ए असल में क्या साइड आ रही थी? सी बी, इसलिए उसने नेक्स्ट स्टेप में इसको सी बी लिख दिया। रीज़न यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कह दीजिएगा। ठीक हो गया। ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिली है यहाँ से कि सी डी और सी बी दोनों ही इक्वल हैं। ये सी डी और सी बी दोनों इक्वल हैं और दोनों की वैल्यू ए है। ये हमारे रिजल्ट ने बताया। ठीक है जी, ये रिजल्ट आपको आगे काम आने वाला है, जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी से इस थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। अच्छा, अब वो इन दोनों ट्राइंगल्स का कंपैरिजन ले रहा है। नाउ इन ट्राइंगल डी ए सी करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल बी ए सी, डी ए सी बी ए सी। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स की कंपैरिजन में कहता है क्या? सी डी इक्वल है सी बी के, सी डी इज लाइन सेगमेंट, सी बी इज लाइन सेगमेंट। सी डी इक्वल है सी बी के, कैसे जी? ये देखें, अभी अभी हमने कहा सी डी सी बी के इक्वल है। ठीक है, इसलिए उसने रीज़न दे दी कि ये प्रूव्ड है। ठीक हो गया जी, ये हो गई एक लेंथ। यहाँ पे कोई ना कोई पोस्टुलेट लगने वाला है जी। ट्राइंगल मैंने अपने पास अलग से ड्रॉ कर लिया है, और अब हम कंपेयर करते हैं जी इस ट्राइंगल के साथ। नेक्स्ट स्टेप में क्या कहता है? एक तो उसने बोल दिया कि सी डी सी बी के इक्वल है, ठीक है, और रीज़न क्या है जी? कि वो प्रूव था। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सी ए के कॉन्ग्रेंट है। सी ए साइड, कौन सी साइड? अच्छा, आप ज़रा कंपेयर करते हैं जनाब। यहाँ पे ये देखिए,
सी ए वो साइड है जिसको फर्स्ट ट्राइंगल ओरिजिनल और हमारी कंस्ट्रक्शन वाली ट्राइंगल दोनों ही शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सी ए के कॉन्ग्रेंट है कॉमन की वजह से। नेक्स्ट कहता है बेस दोनों की बेसिस डी ए बी के कॉन्ग्रेंट है। ये भी लाइन सेगमेंट का सिंबल लगा लिया, इसने कोई भी लाइन सेगमेंट का सिंबल नहीं लगाया हुआ, ठीक है। और रीज़न है जी इसकी कंस्ट्रक्शन हमने ड्रॉ ही डी ए इतना कुछ किया था जितना कुछ सी बी था। इसका मतलब है ट्राइंगल सी ए डी या डी ए सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल बी ए सी के। दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट है बाय द हेल्प ऑफ एस 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 पोस्टुलेट। दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स की रीज़न हमारे पास मौजूद है, तो हम एस 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 पोस्टुलेट लगा सकते हैं, ठीक है जी। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो इसका मतलब है इनकी हर करस्पॉन्डिंग साइड और हर करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंट है। तो इसका ज़रा करस्पॉन्डिंग एंगल कंपेयर कीजिए। सी ए डी ट्राइंगल राइट थी जिसमें ए पॉइंट पे एंगल 90 था। सी ए बी पे भी कंपैरिजन में ये एंगल आ रहा है, इसका मतलब है ये एंगल बी 90 ही होगा। ये तो पहले से 90 था, ठीक है। सी ए डी एंगल पहले से 90 था क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। देयरफॉर कंपैरिजन में हम जब दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कह रहे हैं इसका मतलब है कि ये एंगल बी 90 ही होगा, ठीक है जी। क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, यहाँ पे इसने रीजन दे दिया है। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हुई पोस्टुलेट लगा तो वो कहता है सी ए डी और सी ए बी भी आपस में कॉन्ग्रेंट है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के। तो अगर सी ए डी कॉन्ग्रेंट है 90 के तो सी ए बी भी कॉन्ग्रेंट होगा 90 के। और जिस ट्राइंगल में प्रूव हो जाए कि एक एंगल 90 डिग्रीज का है तो कंफर्म बात है कि ये ट्राइंगल एक राइट ट्राइंगल है। Therefore, we can say that ABC is a right triangle and that is what we have to prove। यही हमें प्रूव करना था कन्वर्स में कि अगर a स्क्वायर इक्वल हो c स्क्वायर और b स्क्वायर के सम के तो फिर ट्राइंगल राइट ट्राइंगल एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर पूछिएगा जनाब, आपको कमेंट सेक्शन में या वीडियो के फॉर्म में आंसर किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।